नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल मैथ एंड साइंस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक में अनुपात और समानुपात। ठीक है, और देखिए इस चैप्टर को एकदम अच्छी तरीके से पढ़िएगा क्योंकि ये चैप्टर जो है पूरा अर्थमेटिक में यूज होगा। यदि इसके पॉइंट को समझ में नहीं आया हो तो 2 बार 3 बार पढ़िए, लेकिन इसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़िएगा क्योंकि अर्थमेटिक में इसके बिना चैप्टर को आसानी से सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसकी बहुत ही ज़्यादा सहायता होती है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि अनुपात और समानुपात क्या होता है। तो देखिए, अनुपात एवं समानुपात। देखिए, अनुपात एवं समानुपात इसको बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो देखिए रेशियो क्या होता है पहले ये समझेंगे, फिर उसके बाद जैसे अनुपात क्या होता है उसको समझेंगे और फिर समानुपात क्या होता है उसको समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि अनुपात क्या होता है। देखिए जैसे अनुपात देखिए अनुपात क्या होता है। अनुपात को समझने के लिए देखिए 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अनुपात के लिए देखिए, अनुपात में जो भी हम लोग राशि लें, 2 राशियां लेते हैं, 2 या 3 या कोई भी राशियां लेते हैं, वो समान इकाई की होना चाहिए। ठीक है, देखिए पहला अनुपात में क्या होनी चाहिए कि इकाई जो है वो राशियों का समान होना चाहिए। समान इकाई, ठीक है, समान इकाई होनी चाहिए उसमें। और एक राशि दूसरे राशि से कितना गुना है, मतलब एक राशि में दूसरी राशि के से कितना ज़्यादा है या कितनी गुनी है, तो इसमें 2 चीज़ मिलती है। पहली राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है। ठीक है, जो पहली राशि है वो दूसरी राशि से कितनी गुनी है वो देखते हैं। ठीक है, और देखिए अनुपात का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग ऐसे ऐसे दिखाते हैं। ये अनुपात को दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए समान इकाई का मतलब पहले समझ लेते हैं और पहली राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है वो समझ लेते हैं। तो देखिए समान इकाई का मतलब क्या है कि इकाई समान होना चाहिए। जैसे लंबाई ले रहे हैं तो दोनों में जो 2 राशियां हैं या 3 राशियां हैं तो उसमें क्या हो, लंबाई ही हो। मतलब जैसे यदि हम लोग कह दें कि 4 मीटर रेशियो अनुपात, ठीक है, मान लीजिए 7 मीटर, तो इन दोनों राशियों में देखिए, दोनों राशियों में क्या है, इसमें भी मीटर है और इसमें भी मीटर है, मतलब इसका इकाई जो है वो समान है, यानी दोनों लंबाई में है। समय हो, ठीक है, जैसे ऐसे बेग हो, तो ऐसे जो राशियां होती हैं, इसके बाद आदि हो, ठीक है, तो उनमें क्या हो, समान इकाई हो। समान इकाई का मतलब समझ में आ गया होगा कि इकाई जो है वो समान है। जैसे यहाँ पर मीटर दिया है तो यहाँ पर 7 सेकंड नहीं देना चाहिए, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर 7 सेकंड दे देगा तो वो समान इकाई नहीं होगा। या यहाँ पर 7 बेग दे देगा या 7 मीटर पर सेकंड का बेग से, तो ये समान नहीं होगा। ठीक है, तो जो दे राशि वो दोनों की इकाई समान हो। पहला बात क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब दूसरे बात पर आते हैं। पहली राशि जो है वो दूसरी राशि की कितनी गुनी है या दूसरी राशि पहले राशि की कितनी गुनी है। तो जैसे देखिए मान लीजिए इसमें हम लोग 4 मीटर ले रहे हैं, ठीक है, 4 मीटर ले रहे हैं और यहाँ पर मान लीजिए 8 मीटर ले रहे हैं।
तो देखिए जो दूसरी राशि है वो पहली राशि की जस्ट दुगुनी है, तो ये बताता है कि वो कितनी गुनी है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं रेशियो। और रेशियो को जैसे मान लीजिए इसी को हम लोग को लिखना हुआ 4 संबंधे 7, मतलब 4:7। तो इसी को हम लोग एकदम एग्जैक्ट रूप में, मतलब 4:7 को हम लोग क्या लिखते हैं, 4/7। ठीक है, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए जो रेशियो हम लोग लिखते हैं वो संख्या का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, जैसे अब हम लोग कहें कि मान लीजिए ये 5 ले लिए और 25 ले लिए, तो ये देखिए एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, 5 है और 25 है। अब इसको हम लोग रेशियो में बदलना चाहेंगे तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 5/25, यानी 5 से काट देंगे, छोटे से छोटा पॉइंट लाएंगे। ठीक है, तो ये 1 बार में कटेगा और ये 5 बार में, तो इसको हम लोग लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे, सॉरी, इसको हम लोग लिखेंगे 1/5 और इसको हम लोग लिखेंगे 1:5। बात समझ में आ गया? तो ये क्या है, जो रेशियो है, ठीक है, जो रेशियो है वो उनमें, जैसे यहाँ से देखिए तो HCF जो है वो निकाल देते हैं। जैसे संख्या का HCF यदि निकाल दें, ठीक है, जो संख्या दी गई है उन संख्या में से HCF निकाल दे तो वो रेशियो बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? और HCF से उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो वो संख्या मिल जाएगी। रेशियो में यदि HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो संख्या बन जाएगी। इस बात को आइए समझते हैं पहले। ठीक है, ये थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। देखिए जैसे हम लोग लिखे थे कि 5:25, ठीक है, 5:25। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हम लोग क्या करें कि इसको जब हम लोग लिखेंगे तो 1×5 लिख देंगे, और इसको जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे 1×5 × 5, 1×5 × 5। तो देखिए जब हम लोग इसमें से HCF निकालेंगे तो ये HCF है, HCF निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हम लोग 1 लिख सकते हैं और रेशियो 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब कोई भी जो संख्या दिया गया है, ठीक है, उसको रेशियो में यदि लिखना है तो हम लोग उस संख्याओं में से HCF को निकाल दें। बात समझ में आ रहा है? HCF को देखिए, ये क्या था, HCF था, और इसमें ये HCF था। HCF को यदि हम लोग निकाल दें संख्या में से तो वो रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और यदि हम लोग रेशियो में HCF से मल्टीप्लाई कर दें तो संख्या हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए ये HCF था, यानी इसका HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका जो HCF है उसको हम लोग इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर दें तो इसका कितना था, 5 था HCF। तो इसमें जब हम लोग रेशियो में, ये क्या था, रेशियो अनुपात में था। अब देखिए जब हम लोग HCF से रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वो संख्या मिल जाएगी। तो देखिए 5 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5, और 5 से 5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25, तो ये हमको संख्या मिल गई। तो जब रेशियो रहेगा, ठीक है, कोई भी संख्या दिया रहेगा, ठीक है, उसमें से यदि HCF हम लोग निकाल देते हैं तो वो अनुपात बन जाता है, और यदि अनुपात में HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाती है। इतना बात क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए अनुपात ये हो गया, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं रेशियो में क्या क्या कैसे कैसे होता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखें कि हम लोग के पास मान लीजिए 10 रुपये हैं, हम लोग के पास हम लोग के पास 10 रुपये हैं, ठीक है, और हमको कहा गया कि 2 व्यक्ति हैं, जैसे यदि राम मान लीजिए और मोहन मान लीजिए,
ठीक है, 10 रुपये हमारे पास है और ये दो व्यक्ति राम और मोहन है, तो इनको बोला गया कि आप इस पैसे को 2:3 के अनुपात में इसको बांट दीजिए राम और मोहन में। ठीक है, तो बात देखिए, यहाँ बात एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे पास 10 रुपया था, तो हम कहें कि राम और मोहन को 2:3 के अनुपात में ये पैसा बांट दो। तो आप लोगों ने क्या किया कि यहाँ से 2:3 के अनुपात में बांटना हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास 5 रुपया रहता, ठीक है, 10 रुपया मान लीजिए अभी नहीं है, यदि 5 रुपया रहता, ठीक है, 5 रुपया रहता, तो हम क्या करते, हम ये करते कि 2 रुपये राम को और 3 रुपये मोहन को दे देते हैं। तो हम कहते हैं कि 2:3 के अनुपात में उस पैसे को हमने बांट दिया। यदि 5 रुपया रहता तब, हमारे पास 5 रुपया नहीं है, कितना है, 10 रुपया है। ठीक है, देखिए यदि 5 रुपया रहता, यदि 5 रुपया रहता तो हम क्या करते, 2 और 3 रुपया में बांट देते, लेकिन हमारे पास 5 रुपया नहीं, 10 रुपया है। तो यूनिट वैल्यू निकालते हैं, तो 1 यूनिट में कितना आ रहा है, 1 यूनिट में 2 आ रहा है। ठीक है, 1 यूनिट में 2 आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जब 1 यूनिट में 2 आ रहा है, तो 2 यूनिट में कितना आएगा, 4 रुपया आएगा। ठीक है, और 3 यूनिट में 6 रुपया, इन दोनों को जोड़िएगा तो 10 रुपया आ जाएगा। मतलब 4 रुपया राम को दे दीजिए और 6 रुपये मोहन को दे दीजिए। ठीक है, तो वो हम लोग का रेशियो में, मतलब 2:3 के रेशियो में 10 रुपया को बांट देंगे। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यदि 5 रुपये नहीं रहता, जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपये है, ठीक है, देखिए अब यहाँ पर यदि हम लोग के पास 100 रुपया रहता, 100 रुपया रहता, वही बात कहते हैं कि इसको 2:3 के अनुपात में डिवाइड कर दीजिए, मतलब इनको 2 और इनको 3 के संबंधी अनुपात में इन दोनों को 100 रुपये को बांट दीजिए। तो आप क्या करते, यदि आपके पास 5 रुपया रहता, ठीक है, यदि 5 रुपया रहता, यदि आपके पास 5 रुपया रहता तो क्या करते, 2 इसको और 3 इसको दे देते। ठीक है, लेकिन आपके पास 5 रुपये नहीं है, 5 रुपये नहीं है, कितना है, 100 रुपये है। तो 1 यूनिट में कितना रुपया आ रहा है, तो 1 यूनिट में हम लोग देखेंगे, जब इधर भेज देंगे इसको, देखिए 1 यूनिट में तो 5 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, 5 से यहाँ, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 20 आ जाएगा, मतलब 1 यूनिट में 20 रुपया आ रहा है। तो 2 यूनिट में कितना आएगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 यूनिट में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 40 रुपया आ जाएगा। ठीक है, और ये 60 रुपया आ जाएगा। यही 1 यूनिट में 20 रुपया है, तो फिर 3 यूनिट में कितना हो जाएगा, 60 रुपया हो जाएगा। तो यानी कि 40 रुपया और 60 रुपया दे देंगे, राम को 40 रुपया दे दिए और मोहन को 60 रुपया दे दिए, तो हमारा ये 2:3 में डिवाइड हो गया। अब देखिए, अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये 2:3 के ही अनुपात में है, तो इनको हम लोग क्या कर दें, 40:60 कर दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, यानी जो पैसा है वो क्या है, 2:3 के अनुपात में ही बटा हुआ है। ठीक है, ये चेक कर लिए हम लोग, और हमको बांटना भी था 2:3 के अनुपात में। तो इतना बात समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए देखिए जो रेशियो में होता है, जैसे देखिए इधर देख लीजिए, जैसे 5:7 यदि हम लोग लिखे हैं, ठीक है, 4:7 लिखे हैं, तो इसको, इस रेशियो वाले को हम लोग पूर्व पद बोलते हैं। ठीक है, पूर्व पद, इसको अंतिम पद, अंतिम पद। बात समझ में आ गया, पूर्व पद
और इसको अंतिम पद बोल देते हैं। तो ये हो गया हम लोग का रेशियो का, ठीक है, रेशियो का पोर्शन हो गया। अब हम लोग इसमें देखेंगे रेशियो का विलोपन देखते हैं, ठीक है। विलोपन या मतलब उसका व्युत्क्रमानुपात। देखिए जैसे किसी रेशियो है, हमारे पास कोई भी रेशियो है, ठीक है, जैसे अब हम लोग पढ़ ले, देखिए विलोमानुपात, या इसी को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात, ठीक है, व्युत्क्रमानुपात। अब देखिए जैसे हम लोग के पास कोई भी, जैसे कोई मान लीजिए 2 रेशियो है, यहाँ से ले लीजिए 3:4 है, ठीक है, 3:4 है, ठीक है, 3:4 है। तो अब हम लोग इसका विलोमानुपात कैसे करते हैं, इसी रेशियो में जो संख्या दी रहती है उसको 1/, में लिख देते हैं। तो देखिए इसका विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात का व्युत्क्रमा 1/3 रेशियो 1/4 ये हो जाता है। और इसको हम लोग रेशियो में जब लिखना चाहेंगे तो ये क्या बता देगा, ये बता देगा 4:3, ठीक है। अब देखिए 3 संख्या ले लेते हैं, मतलब 3 संख्याओं का अनुपात ले लेते हैं। तो 3 संख्याओं का अनुपात मतलब पहले मान लीजिए 2 है रेशियो 3 है रेशियो 4 है, ठीक है। अब इसका व्युत्क्रमानुपात देखते हैं। व्युत्क्रमानुपात, तो इसको जब लिखेंगे हम लोग यहाँ से 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए जब इसको हम लोग निकालते हैं तो इन सब का एलसीएम लेके उनमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 × 12, इसका एलसीएम जो होगा, एलसीएम वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 में यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 में यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 आएगा, ठीक है, 6 आया। अब यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो 2:3:4 में था उसका जो व्युत्क्रमानुपात है वो क्या है, 6:4:3 में है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि व्युत्क्रमानुपात में जो संख्या, मतलब जो अनुपात में जो संख्या बड़ी होती है, व्युत्क्रमानुपात में वो संख्या सबसे छोटी हो जाती है। जो संख्या अनुपात में बड़ी होती है व्युत्क्रमानुपात में वो संख्या सबसे छोटी हो जाती है, ठीक है। तो ये देखिए जो इसका वैल्यू आएगा, ठीक है, और इसमें देखिए इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू इसका आएगा, ठीक है ना। ये रेशियो लेंगे तो ये रेशियो है, तो इस रेशियो में सबसे ज़्यादा जिसका वैल्यू आएगा वो 4 है, और इसमें जब सबसे कम रेशियो का वैल्यू आएगा वो 3 का आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रहा था और व्युत्क्रमानुपात कर दिए तो वही संख्या सबसे कम आएगी। बात समझ में आ गई होगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात रेशियो का, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, अच्छा इसको जटिल अनुपात। जटिल अनुपात क्या होता है ये समझ लेते हैं, ठीक है। जटिल अनुपात जैसे 3, मान लीजिए 3 ठो रेशियो, 3 वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है, किसी का भी मान लीजिए, जैसे 2:3, 4:5 और 2:1
मान लीजिए 1 ऐसे दिया हुआ है, 3 ठो रेशियो में वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हम लोग जटिल अनुपात निकालना चाहते हैं, ठीक है। इसका क्या निकालना चाहते हैं? जटिल अनुपात। तो जटिल अनुपात निकालना है तो इसमें क्या है कि पहली जो संख्या है, इसकी पहली जो संख्या है, इसकी जो पहली संख्या है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दे। तो देखिए 2 दूना का 4 और 4, 4 चौक मतलब 4 चौक का 16 हो जाएगा। ये 16 हो गया रेशियो। अब लास्ट वाले का देखिए, इसमें क्या किया, इसको किए और इसको किए, इसका मल्टीप्लाई किए, इसका मल्टीप्लाई किए। अब लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका करेंगे और इसका करेंगे। तो 5 से 15 में 1 का मल्टीप्लाई कीजिएगा 15। ये क्या है? ये इनका जटिल अनुपात है, ठीक है। बात समझ में आ गया? ये जो अनुपात दिया था, एक अनुपात ये था, एक ठो ये था और एक ठो ये था, ये तीनों जो अनुपात थे इनका हम लोग जटिल अनुपात 16 संबंधे 15 निकाल दिए। बात समझ में आ गया? आती अनुपात। द्विघाती अनुपात जिसका घात 2 कर दिया जाए। मान लीजिए कोई भी संख्या था या कोई भी अनुपात A रेशियो B रेशियो C में था, ठीक है। तो इसका द्विघाती अनुपात जो हो जाएगा वो हो जाएगा A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर रेशियो C स्क्वायर। तो ये इसका द्विघाती अनुपात हो गया। बात समझ में आ गया? ये जो रेशियो था, ये जो अनुपात था, उसका द्विघाती अनुपात कह दिया जाएगा कि द्विघाती अनुपात लिखिए तो A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर का रेशियो हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऐसे ही वर्गमूलानुपात हो जाता है। वर्गमूलानुपात जैसे देखिए कोई संख्या दिया हुआ है A रेशियो B रेशियो C में, ठीक है। तो वर्ग में इसको लिख दे, मतलब उसका वर्गमूल ले लेते हैं। तो A रेशियो अंडर रूट में B रेशियो अंडर रूट में C, तो इसको बोल देते हैं वर्गानुपात, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा, वर्गमूलानुपात। ये बात समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। एंड देख लेते हैं जो समझना बेहद आवश्यक है। जैसे हम लोग को दिया रहता है, मान लीजिए 2A बराबर है 3B बराबर है मान लीजिए 6C के, ठीक है। जब ऐसे संख्या दिया होता है तो उसमें हम लोग को रेशियो निकालना होता है कि A रेशियो B रेशियो C क्या होगा, ठीक है। हमको चाहिए A रेशियो B रेशियो C। जब ऐसे दी रही थी ये संख्या तो उसमें पूछता है कि A रेशियो B रेशियो C क्या है। तो देखिए A का जो लिखना होगा तो एक को ढक लेंगे और जो 2 हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 36 18 हो गया, ठीक है। अब देखिए B का लिखना है तो B को ढक लेंगे 12 हो गया। अब C का लिखना है तो C को ढक लेंगे 6 हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए अभी कट सकता है, 6 के 6 12 36 18, मतलब यहाँ से जब कट करेंगे तो 1 2 और 3, मतलब इसको जब हम लोग लिखेंगे तो 3 रेशियो 2 रेशियो 1 के रूप में लिख देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। हमारे कहने का मतलब था कि यदि 2A बराबर 2B 3B बराबर 6C लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे कि जब हमको A रेशियो B रेशियो C निकालना होगा, जब A का लिखना होगा तो A को ढक लेंगे, A के नीचे लिख देंगे A का रेशियो। तो ये 3 6 18, देखिए यहाँ पर क्या किए, A को ढके तो 3 और 6 बचा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, तो A के नीचे लिख दिए। अब हमको B का लिखना है तो B को ढकेंगे, 6 दूनी के 12, तो यहाँ पर लिख दिए 12। अब फिर देखिए C का हमको लिखना है तो C का ढकेंगे और बाकी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6। अब देखिए इसमें क्या है कि कॉमन कुछ संख्याएं हैं तो उनको काट के और छोटा कर देंगे, रेशियो में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा इसका। बात समझ में आ गया। अब ये पहला था। अब देखिए एक पॉइंट और देख लीजिए, दूसरा पॉइंट। जैसे कभी कभी आपको लिखा हुआ ऐसा मिलेगा, मान लीजिए A का 2 बराबर है
बी का 3 बराबर है सी का 7। तो उसमें पूछेगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। तो जो ए के नीचे वाली ही संख्या रहती है उसी का वो रेशियो हो जाता है। तो ये 2 रेशियो, यहाँ से 3 रेशियो 7, ये हो जाएगा हम लोग का अनुपात। ए संबंधे बी संबंधे सी का जो अनुपात होगा वो 2 रेशियो 3 रेशियो 7। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है उसको समझेंगे। तो यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद।